अभी इसी वक्त हम आपके सामने म्यूजिक को रिलीज कर दें। क्या कहती हैं कहना? क्या बात है। मैं ले आता हूँ। जी बिल्कुल, इस फिल्म में दीपक डोगरिया जी हैं जो कि पप्पी का रोल कर रहे हैं और वो बहुत ही फनी इंसान है निजी ज़िंदगी में भी। तो जब भी हम उनके साथ शॉट लेते थे तो आनंद जी थर थर काँपने लगते थे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 20 टेक से पहले न हंसते हुए हमने कोई शॉट किया हो। तो शॉट के बीच में हम हंस देते थे और आनंद जी जो है सर पीट कर बैठ जाते थे। तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट टेक अवे मेमोरीज फ्रॉम दिस फिल्म। डांस इंडिया डांस तो सबको पता है, ये तो डांस इंडिया डांस मॉम्स के लिए है। और मुझे बड़ी खुशी है कि शादी के बाद भी जो है हमारी जो लेडीज़ हैं वो इतना हुनर दिखा पा रहे हैं स्टेज पर और बहुत सारे प्राइजेस जीत रहे हैं और लोगों का मन भी जीत रहे हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी जो फिल्म है तनु विद मनु, जो शादी के बाद की कहानी है, वो भी आप लोगों का दिल जीत जाए। प्रेम कहानी थी लड़का और लड़की के बीच में, उनकी शादी हो जाती है फिल्म के अंत में। अब ये प्रेम कहानी जो है एक पति और पत्नी के बीच में है, जिनके रिश्ते में दरार आ गई है। वो कैसे अपने आप को फिर से प्यार को अपने आप में ढूंढ पाते हैं या नहीं, तो ये कहानी उसके बारे में है। मदर्स होती हैं, दे रूल द वर्ल्ड, वही हैं, दे आर रनिंग द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि उनमें वो चार्म खत्म हो जाता है या उस तरह की भावनाएं खत्म हो जाता है, उस तरह का कॉम्पिटिशन करने की एक जो चाहत है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं है। लेकिन वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिल रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उनको भी बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जो फिल्म थी क्वीन, उसमें ये एक आई थिंक इसी की एक कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलती थी। तो वी रियली अप्रिशिएट सच शोज। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी गाड़ी बावरी हो गई। मुझे तो ये सारे लोग और इसके खास साथ साथ ये पूरी फिल्म खास है। जब मैं 3 इडियट्स कर रहा था तब मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म कर रहे हो आप तनु विद मनु। मुझे पूरा विश्वास था, हमें करते वक्त बहुत सारी कठिनाई हुई, पर आज खुशखबरी है कि हम सीक्वल कर रहे हैं जिसका ट्रैकिंग यार मुझसे कहा जा रहा है कि सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है। तो यार डर भी लग रहा है, पर आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म यू शुड गेट अ सक्सेस। क्योंकि वेडिंग सीजन की बात हो रही है, हमने संगीत पार्टी रखी है सबके लिए। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ वेडिंग फॉर यू कंगना, इफ आई आस्क यू? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज़ संगीत, जहाँ पे सब आंटियाँ थोड़ी थोड़ी टका के बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully। मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है। And I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. It was a lucky coincidence that both my film NH10, now Tanu Vids Manu, returns fell back to back. So it was a coincidence because I'm always trying to touch different kind of genres which I've been doing. So after this I'm doing something, a musical drama. So I like to touch different kind of genres. Any memory that you'd like to bring to fore? आज इतने सारे लोग हैं, बहुत कम behind the scenes इनको सुनने को मिलते हैं। तनु विद मनु रिटर्न्स की एक खास यादगार जो आप यहाँ पे सबसे शेयर करना चाहते हैं सबके साथ।
जब हमने पहली शेड्यूल की थी झज्जर और ठंड था झज्जर में ना मैंने कहा ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं नहीं गई। झज्जर हाँ, तो वहाँ पे बहुत ठंड थी। लाइक हमने कहा कि यार अच्छे कपड़े दे दो ताकि स्वेटर वगैरह लेके हम शूट करेंगे। फिर बाद में उन्होंने जो क्लाइमैक्स शूट किया पैचवर्क, वो बॉम्बे में शूट किया था उन्होंने, जहाँ पे इतनी गर्मी थी कि हम क्या बताएं कौन सा हिस्सा गीला हो गया था। आप मेरी मैं देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि कंगना के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारा जो शादी के दौरान जो हमारा क्लाइमैक्स होता है या फिर उस माहौल में जो हमारे इंटेंस सीन्स हुए थे, उनके लिए वो एक तो रियल करना था, तो इसी वजह से हमने शादी को भी बिल्कुल रियल किया है। एक कोई हर्ज नहीं है, पर एक हम आपके हैं कौन की शादी टाइप की शादी नहीं है, तो बहुत रियल लोग हैं, बहुत रियल पंडाल है, बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन है। और इसके बावजूद एक्टिंग करके ये दिखाना कि भाई हमारे साथ ये वाकई में गुजर रहा है, इसके लिए ये माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। इनके लिए तो और भी तकलीफ था, क्योंकि इन्हें एक दिन एक रोल करना था, फिर दूसरा दिन दूसरा रोल, और याद रखना पड़ता था कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं पिछले दिन। सो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत टफ था, और आई थिंक इसके लिए ये रियलिज्म बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़्यादा भी रियल हो गया था। मुझे याद है जब हम लोग फेरों का सीन कर रहे थे तो 4 तक हो गए, तो मैं ही गिन रही थी, तो मैंने आनंद जी को बोला, मैंने कहा वो अपनी शूटिंग में ये वो यहाँ वहाँ, मैंने कहा आनंद जी कहते क्या हुआ, मैंने कहा मैडी के और मेरे 4 फेरे हो गए हैं। तो कहता हाँ, मैंने कहा हाँ मेरी और मैडी की शादी ना हो जाए। तो कहते नहीं मैं 6 तक करूँगा। उसके बाद जो शॉर्ट पे शॉर्ट हुए, पता नहीं को 25-30 ले लिए हमने, तो पता नहीं कितनी शादियाँ मेरी तो मैडी के ही साथ हो गई है। Yes, of course. Its content is a king, and after that everything follows. The filmmaker, of course, the actors who believe in the script. So I feel content is very important. And do you think that writers are the real heroes of the film? Go hand in hand, because the writer brings in the screenplay and everything, visions of the idea of the director. They work together and they bring in a beautiful baby like Tanu as Manu returns. And do you think that they are awarded? Are they given their dues? Are they given their dues? Yeah, of course, they give, I think Anandji and Himanshu, they bring out a lot of Indian essence, what very few people could do that. The real outskirts, like he did Ranchna was Banaras, and now it was like Lucknow, Delhi, Kanpur, we've shot everywhere. The true essence is being seen in the film. अमीर सर, एक मिनट रुकिए सर। अरे क्या यार, क्या कर रहा है? चलो लेना वो लोग को साइड में। चलो भागो ना यार। सर बैठ तो इधर सर, बैठ सर। अरे यार, भाग।
थैंक यू सो मच। भाई साहब पैचअप करेंगे ओके रोलिंग। आज आप पिक्चर देखने जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहुत सारे चर्चे हैं पिक्चर के, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। जी जी जी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं, मैं इसलिए मैं भी देखना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स बहुत ही अच्छी फिल्म है। कंगना जी के काम की बड़ी तारीफ़ थी, मैडी के काम की बड़ी तारीफ़ थी, तो मैं बड़ा कीन था देखने के लिए, लेकिन ट्रैवल कर रहा था, चाइना गया था, मैं इसलिए देख नहीं पाया था। तो आज मैं देख रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। मैं फिल्म देख लूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और वो अपनी बात हमारे सामने रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, उसकी भी बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने, लेकिन मैं देख नहीं पाया, तो ये सेकंड पार्ट देख रहा हूँ। अच्छा, इस बार लोगों को सेकंड पार्ट अच्छा लगा ज़्यादा, अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, कुश्ती आजकल मैं सीख रहा हूँ। हमारे ट्रेनर जो हैं वो नेशनल लेवल के कोच हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ, कृपा जी, और बड़े अच्छे कोच हैं वो। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है ये कुश्ती के लिए बहुत अहम फिल्म है हिंदुस्तान में, कुश्ती को पॉपुलराइज करने के लिए यंगस्टर्स में, बच्चों में, तो इसमें कृपा जी का बड़ा योगदान होगा। हाँ हाँ, हमने वो ट्वीट किया था। टीज़र मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप लोगों ने देखा है? रिलीज हो गया, तो मैं फिर आज रात को देखूँगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा ट्रेलर होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। सभी को इंतज़ार है बजरंगी भाईजान का, सभी को इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। हमें दंगल में आपकी वाइफ बनने के लिए काफी कॉम्पिटिशन चल रहा था, कोई चूज हुआ? नहीं, अभी तक नहीं, अभी नीतीश जी ने किसी को फाइनल नहीं किया है।